कुलदीप पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था और जैसे ही अपनी साइकिल नाव में रखता है वैसे ही वहाँ पर चौहानों की लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है शानविका। अब शानविका के बॉडीगार्ड कुलदीप की साइकिल को नाव से निकालकर फेंक देते हैं और साइकिल फेंकने की वजह से कुलदीप की साइकिल का पैडल टूट जाता है और ये सब शानविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए शानविका अगले दिन कुलदीप को एक नई साइकिल गिफ्ट करती है और बोलती है आज से यह साइकिल तुम्हारी है। लेकिन कुलदीप साइकिल लेने से साफ मना कर देता है। इसीलिए शानविका कुलदीप को सजा देने की धमकी देती है और जबरदस्ती शानविका कुलदीप को साइकिल दे देती है। जिसके बाद घर जाते समय कुछ लड़के कुलदीप की साइकिल चलाने के लिए लेते हैं, लेकिन यह साइकिल इस लड़के को पसंद आ जाती है तो यह बोलता है कि यह साइकिल अब हमारी हो गई। इतना सुनते ही कुलदीप इस लड़के को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर इन दोनों में यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है। साथ ही कुलदीप को मारने के लिए काफी सारे लोग आ जाते हैं। इतने में ही शानविका यहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को भगा देती है। जिसके अगले दिन कुलदीप एक चिट्ठी लिखता है जिसमें थैंक यू लिखा होता है और यह चिट्ठी अपने दोस्त के हाथों शानविका को भिजवाता है। फिर कुलदीप का दोस्त इस चिट्ठी को लेकर शानविका को दे देता है, लेकिन शानविका चिट्ठी को पढ़ते ही फाड़ देती है और कुलदीप के दोस्त में थप्पड़ मार देती है। फिर बोलती है अपने दोस्त को यहाँ पर भेजो। जिसके बाद शानविका यहाँ पर कुलदीप का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में कुलदीप यहाँ पर आ जाता है। तभी शानविका कुलदीप से बोलती है सामने से थैंक यू बोलने में शर्म आ रही थी। उसके बाद कुलदीप भी सामने से थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शानविका उसको अपने पास बुलाती है और उससे चिपकने लगती है। जिसके बाद कुलदीप को साफ साफ समझ आ गया था कि शानविका उससे प्यार करती है, लेकिन कुलदीप ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन शानविका भी कहाँ हार मानने वाली थी, इसीलिए अगले दिन रास्ते में ही उसका इंतजार करने लगती है। तभी कुलदीप भी यहाँ पर आ जाता है। फिर शानविका उसकी साइकिल रोक लेती है और कुलदीप के दोस्त को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद कुलदीप से शानविका बोलती है हमसे दोस्ती करोगे, लेकिन कुलदीप शानविका को साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुलदीप के बारे में सोच सोच कर शानविका को नींद भी नहीं आती है। यहाँ कुलदीप की भी नींद भाग चुकी थी, इसलिए अपने दोस्त के साथ आकर खेलने लगता है। जिसके अगले दिन क्लास में गुरुजी सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन शानविका पढ़ने की वजह कुलदीप को ही देखे जा रही थी। इतने में गुरुजी शानविका से पूछते हैं शानविका तुम कुछ सोच रही हो? तो शानविका डायरेक्ट बोलती है हाँ गुरुजी, हम कुलदीप कुमार के बारे में सोच रहे हैं। सभी क्लास वालों के सामने यह सुनकर कुलदीप को बहुत बुरा फील होता है, इसीलिए कुलदीप शानविका को बुलाकर बोलता है प्लीज आप ऐसा मत करिए। तो शानविका बोलती है तुमने हमारी दोस्ती ठुकराई थी और अब तुमसे दोस्ती करनी भी नहीं है। हम तुमको लाइक करते हैं और अगले 1 घंटे में लाइब्रेरी में आकर इसका हमें जवाब दो। उसके बाद शानविका लाइब्रेरी में आकर कुलदीप का इंतजार करने लगती है। ऐसे ही 2 घंटे इंतजार करती है, लेकिन कुलदीप लाइब्रेरी नहीं आता है। इसीलिए घर जाते समय शानविका कुलदीप का रास्ते में ही इंतजार करने लगती है। जैसे ही कुलदीप आता है और शानविका को देखता है तो वह साइकिल लेकर भाग जाता है। अब शानविका को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब शानविका को कुलदीप पर इतना गुस्सा आता है कि डायरेक्ट वह कुलदीप के घर पर आ जाती है। कुलदीप शानविका को अपने घर पर देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, लेकिन शानविका बोलती है कि आज रात 12 बजे मंदिर के पीछे हमसे आकर मिलो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल फिर हम तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। इतना सुनते ही संदीप मान जाता है, तो शानविका भी संदीप के घर से चली जाती है। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है, तो शानविका अपने घर से चुपके निकल जाती है और यहाँ पर संदीप भी चुपके अपने घर से निकल आता है। संदीप शानविका से मिलते ही बोलता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, हमारा पीछा छोड़ दो। तभी शानविका बोलती है तुम शानविका चौहान को मना कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हम कौन है? इतनी बात सुनकर संदीप बोलता है तुम कोई नहीं हो। अगर तुम्हारे नाम से सरनेम हटा दिया जाए तो तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है। तभी शानविका बोलती है बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने ऊपर टॉपर होने का। तो सुनो कुलदीप कुमार, इस बार पूरे कॉलेज में हम टॉप करेंगे और अगर हमने इस बार टॉप कर लिया तो समझ लो हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। कुलदीप को पता था ये कभी टॉप नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसने बोल दिया अगर तुम टॉप नहीं कर पाई तो हमारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर शानविका भी इस शर्त को मान लेती है। अब शानविका दिल लगाकर पढ़ने लगती है और संदीप भी सोच में पड़ जाता है आखिर यह इतना ज्यादा पढ़ क्या रही है। लेकिन शानविका ठान लेती है कि इस बार मैं संदीप से ज्यादा नंबर लाकर दिखाऊंगी। फिर संदीप का दोस्त बोलता है अरे भाई वह कितना भी रट्टा मार ले पर तुमसे ज्यादा नंबर नहीं ला पाएगी। इधर शानविका की दोस्त भी शानविका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानविका तो पूरी तरह सीरियस हो जाती है और बोलती है अगर संदीप को पाना है तो मुझे उससे ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। इसीलिए शानविका जहाँ पर भी रहती थी वहाँ पर पढ़ती रहती थी, जो शानविका रात में कभी नहीं पढ़ी। आज वह संदीप को पाने के लिए रातों में भी पढ़ रही है। यहाँ संदीप भी पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उसको शानविका दिखाई देती है, इसीलिए वह परेशान होकर सो जाता है। उसके अगले दिन रिजल्ट आता है तो सच में शानविका पूरे स्कूल में टॉप करती है। अब यह देखकर संदीप को तो विश्वास ही नहीं होता है और वहाँ से चला जाता है। पूरे कॉलेज में टॉप करने के बाद शानविका संदीप को ढूंढने लगती है, लेकिन संदीप पूरे कॉलेज में कहीं पर नहीं मिलता है। इसीलिए शानविका संदीप के घर पर आ जाती है, लेकिन अफसोस संदीप अपने घर पर भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से शानविका को काफी गुस्सा आता है। इसीलिए अगले दिन कॉलेज जाते समय वह रास्ते में ही संदीप का इंतजार करने लगती है, लेकिन आज संदीप कॉलेज नहीं आता है, सिर्फ उसका दोस्त आता है। तो शानविका संदीप के दोस्त से बोलती है अपने दोस्त का फोन लगाओ और पूछो कि वह कहाँ पर है, लेकिन उसे यह नहीं पता लगना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। संदीप का दोस्त भी शानविका
शानविका के डर से संदीप को कॉल लगाता है और पूछता है, भाई तू कहाँ पर है? तो संदीप सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनते ही शानविका तुरंत उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर संदीप होता है। इधर संदीप का दोस्त भी दूसरे मोबाइल से उसको कॉल करके बताता है, भाई वहाँ से निकल, शानविका तेरे पास आ रही है। अब जैसे ही संदीप निकलने वाला था वैसे ही शानविका जाकर उसे पकड़ लेती है और किस करने लगती है। साथ ही यह भी बोलती है, तुमने हमारे शरीर का नमक छका है, हमारे साथ धोखा मत करना वरना। अब कुलदीप भी शानविका से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन एक दिन जब कुलदीप क्लास में पढ़ रहा था तभी शानविका आ जाती है और क्लास में ही अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन क्लासरूम में यह सब करना कुलदीप को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए शानविका कुलदीप को अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल से काफी दूर खेतों में ले आती है, जिसके बाद यह दोनों यहीं पर काफी देर तक टाइम बिताते हैं। लेकिन कुलदीप को कहीं ना कहीं डर लग रहा था, अगर चौहानों को इस बारे में पता लग गया तो पता नहीं वह क्या करेंगे। लेकिन शानविका कुलदीप को बोल देती है, हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद यह दोनों बाइक पर बैठकर किसी और जगह घूमने जाने लगते हैं, लेकिन इस बार इन दोनों को क्लास के 3 लड़के देख लेते हैं। अब दूसरी जगह आने के बाद शानविका और कुलदीप भी फुल मूड में आ जाते हैं और रोमांस करने की सोचते हैं। लेकिन इतने में ही शानविका के घर से उसका भाई काफी सारे गुंडे लेकर आ जाता है। कुलदीप को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अब शानविका जैसे ही अपने भाई को यहाँ पर देखती है तो कुलदीप से बोलती है कि तुम ऊपर जाओ, इनको हम देखते हैं। लेकिन जैसे ही कुलदीप ऊपर आता है वैसे ही शानविका का भाई आकर कुलदीप के सर पर पत्थर मार देता है। उसके बाद चौहान कुलदीप को पकड़कर अपने घर पर ले आते हैं और मारने लगते हैं। यहाँ कुलदीप की माँ भी काफी ज्यादा रो रही थी, लेकिन इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इधर कुलदीप के पिताजी काम कर रहे थे, लेकिन चौहान आकर इनको भी मारने लगते हैं और पकड़कर उन्हीं चौहानों के घर पर ले आते हैं जहाँ पर कुलदीप को यह लोग मार रहे थे। कुछ ही देर में घर से निकलकर शानविका के पिताजी और उसका भाई आता है। तभी कुलदीप के पिताजी रोते रोते शानविका के पिताजी के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, एक बार अपनी बेटी को बुला लो। उसके बाद शानविका का भाई कुलदीप के पिताजी को बहुत मारता है और बोलता है, तूने हमारी बहन का नाम कैसे लिया? लेकिन शानविका के पिताजी शानविका को तुरंत बुला लेते हैं। इधर कुलदीप भी शानविका के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन शानविका आते ही बोलती है, गलती हमारी नहीं थी, यही हमारे पीछे पड़ा था। शानविका के एक झूठ ने अब कुलदीप की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसके बाद सभी चौहान मिलकर कुलदीप और उसकी फैमिली को पकड़कर उसी के मोहल्ले में लाकर बुरी तरह मारने लगते हैं। कुलदीप का करियर भी आप पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी कुलदीप की बहन दौड़ते हुए आती है, लेकिन शानविका का भाई कुलदीप की बहन को देखते ही उसके कपड़े फाड़ देता है। उसके बाद सभी चौहान कुलदीप और उसकी फैमिली को उसी के घर में बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं। लेकिन छत पर खड़ा कुलदीप यह सब देख लेता है। उसके बाद जल्दी से कुलदीप छत से नीचे आता है और अपनी फैमिली को लेकर छत के रास्ते से ही भागने लगता है। कुलदीप ने अब सोच लिया था कि मैं अपने पूरे परिवार को लेकर इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। उसके बाद यह लोग गांव से शहर जाने वाली बस रुकवाते हैं और उसमें बैठकर शहर के लिए निकल जाते हैं। अब कुलदीप के अंदर का भी ज्वालामुखी फट चुका था। उसने ठान लिया था कि मेरे और मेरे परिवार के साथ जो भी हुआ है उसका बदला पूरे चौहान परिवार से मैं। इधर कुलदीप की जिंदगी तबाह करने के बाद शानविका मजे से घर पर बैठकर खाना खा रही थी। यह देखकर उसके घर वालों ने भी सोच लिया था कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन कुलदीप तो अपनी पुरानी यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए राजा कुलदीप को समझाता है और अगले दिन अपने टुकटुक पर बैठाकर एक पार्क में ले आता है। इस पार्क में आने के बाद राजा कुलदीप को टुकटुक चलाना सिखाने लगता है। कुछ ही समय में कुलदीप भी टुकटुक चलाना सीख जाता है। उसके बाद जब कुलदीप रात को दौड़ लगा रहा था तब उसके मन में बस एक ही बात आ रही थी, जो उन चौहानों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है उसका बदला मैं हर हाल में लूंगा। उसके बाद राजा अगले दिन कुलदीप को अपने मालिक से कहकर एक नया टुकटुक किराए पर दिला देता है। अब कुलदीप पूरे दिन टुकटुक चलाकर पैसे कमाने लगता है। लेकिन एक दिन कुलदीप देखता है कि एक लड़की को एक बाइक वाला टक्कर मार के चला गया, तो कुलदीप तुरंत उस लड़की की मदद करने पहुंच जाता है। तभी लड़की कुलदीप से बोलती है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। तभी कुलदीप बोलता है, इन किताबों की कीमत हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अब देखो कैसे यही लड़की बनती है कुलदीप की कामयाबी की सीढ़ी। कुलदीप ने जिस लड़की की मदद की थी उसका नाम प्रेरणा होता है। कुलदीप ने यह भी देख लिया था कि प्रेरणा इस जगह पर पढ़ाई करती है। उसके बाद कुलदीप अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसको बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों की सिक्योरिटी दिखाई देती है। साथ ही उसको एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है, जो कि एक आईएएस का बंगला होता है। फिर रात को कुलदीप इस आईएएस के बारे में राजा को बताता है, तो राजा बोलता है, आईएएस बहुत बड़ी हस्ती होती है, एक बार बन जाते हैं तो पूरी जिंदगी राज करते हैं। उसके बाद कुलदीप ने अपने मन में सोच लिया था कि मैं आईएएस जरूर बनूंगा। फिर अगले दिन कुलदीप प्रेरणा का उसी जगह पर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में प्रेरणा दौड़ती हुई आती है और कुलदीप के टुकटुक में बैठ जाती है। तभी कुलदीप बोलता है, प्रेरणा जी मैं आपका इंतजार कर रहा था। फिर प्रेरणा बोलती है, क्यों? उसके बाद कुलदीप बोलता है, आईएएस करने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, हमने तो बस ग्रेजुएशन ही किया है। तभी प्रेरणा बोलती है, अरे आईएएस करने के लिए ग्रेजुएशन ही तो करनी पड़ती है और बाकी पढ़ाई अलग से करनी पड़ती है। अब कुलदीप की किस्मत भी उसका साथ देने लगी थी, लेकिन इस रास्ते पर कुलदीप को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़े।
अब प्रेरणा को भी एहसास हो चुका था कि कुलदीप यूपीएससी में टॉप करना चाहता है। इसीलिए प्रेरणा कुलदीप को बोलती है, कल मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगी। फिर कुलदीप भी खुशी खुशी अपने घर के लिए चला जाता है। घर जाने के बाद रात को कुलदीप प्रेरणा को कॉल करके थैंक यू बोलता है। उसके अगले दिन कुलदीप उसी जगह पर अपनी मार्कशीट लेकर आ जाता है। फिर प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा के ऑफिस में ले आती है। यहाँ आने के बाद प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा से मिलवाती है, लेकिन कुलदीप के बारे में प्रेरणा अपने पापा को पहले ही बता चुकी थी। इसीलिए सबसे पहले प्रेरणा के पापा कुलदीप की मार्कशीट देखते हैं और बोलते हैं, अरे यार तुमने तो बचपन से लेकर अभी तक टॉप ही किया है, तुम्हारी मार्कशीट तो बहुत अच्छी है।